नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अपने लॉस को कैसे बचा सकते हो, बिल्कुल जीरो कर सकते हो। तो इस वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में 80% लोग लॉस करते हैं, ये डेटा है, ठीक है। 80% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और 20% लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं। अभी जो 80% लोग लॉस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो बेसिक गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। डिसिप्लिन मतलब कोई भी शेयर, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ खरीदने का उनका जो स्टाइल होता है कुछ ऐसा होता है कि शेयर बढ़ रहा है खरीद लो, और वो शेयर खरीदने के बाद में उन्हें ये पता नहीं होता है कि उस शेयर से एग्जिट कब करना है। शेयर खरीद लिया, शेयर बढ़ रहा है और रुके रहते और बढ़ेगा ऐसी लालच करते रहते, ठीक है। फिर जब शेयर नीचे गिरना चालू होता है, उनका लॉस होना चालू होता है, तब भी वो रुके रहते कि इतना लॉस मेरा हो रहा है, मैं कैसे इतना लॉस बुक करूं। वो उम्मीद लगा के रखते कि शेयर वापस से चढ़ना चालू होगा, फिर अल्टीमेटली वो लॉस ही बुक करते हैं। इस तरीके की गलती करते हैं 80% इन्वेस्टर्स, ठीक है, और वो लॉस करते हैं। और जो 20% इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे प्रॉफिट करते हैं? तो दोस्तों वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब वो जब शेयर खरीदते हैं तो उन्हें पता होता है कि शेयर से एग्जिट कब करना है। उनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है, स्ट्रिक्ट टारगेट होता है। उनका टारगेट हिट हुआ वो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में देखते नहीं है कि शेयर कितना बढ़ा। उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो वो निकल जाते हैं, उसके बाद में देखते नहीं है कि शेयर बाउंस हुआ, वहां से बाउंस बैक हुआ या और नीचे गिरा, कोई मतलब नहीं। एक बार आप शेयर से एग्जिट हो गए तो आपको शेयर को देखना ही नहीं है। इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर और वो प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 20% की कैटेगरी में बैठना है या 80% की कैटेगरी में बैठना है। और देखिए दोस्तों, दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें ब्रोकरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त हमारा जो ब्रोकरेज है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ब्रोकरेज ज्यादा रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा पैसा ब्रोकरेज के रूप में ही चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपको भी पता है कि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 10 सौदे अगर आप कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो 10 में से 10 सौदे तो किसी के सही नहीं होते। भले ही आप किसी से भी टिप्स ले लो, कितने भी एक्सपर्ट से टिप ले लो, कितनी भी स्टडी कर लो, कितना भी अपना सर पटक लो, 10 में से 10 कॉल आपके सही होने वाले नहीं है। तो जब 10 में से 10 कॉल हमारे सही होंगे नहीं, 10 में से हमारे 5 सही होंगे, 6 सही होंगे, 7 सही होंगे, तो उसी में हमें प्रॉफिट करना है। और ऐसे में अगर हमारी ब्रोकरेज ज्यादा रहती है तो हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। मान लो अगर आपने कोई 10 सौदे की है, ठीक है, 10 सौदे में से 6 सौदे भी अगर आपके सही होते हैं और आपका जो डिमैट अकाउंट है ऐसे ब्रोकर के पास में, मतलब फुल सर्विस ब्रोकर जो 5 पैसे इंट्राडे में आपसे लेता है, 10 में से अगर 6 सौदे भी अगर आपके सही जा रहे हैं तो भी आपकी जेब में कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि दोस्तों जो एक सौदे में एडिशनल आपने प्रॉफिट कमाया वो ब्रोकरेज और टैक्सेस के रूप में आप दे देते हो, ठीक है, तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास में। और 10 में से 6 सौदे मतलब 60% आपका करेक्ट होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे 5 सौदे सही और 5 सौदे गलत हो रहे तो भी हमारे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए, या फिर इतना कम जाना चाहिए कि बहुत छोटा सा एक ब्रोकरेज जाना चाहिए, छोटा सा एक टैक्सेस जाना चाहिए, जिससे हमें कोई खास फर्क न पड़े। 5 सौदे सही और 5 सौदे गलत होते हैं तो हमारे जेब से लगभग कुछ नहीं के बराबर अमाउंट जाना चाहिए। और हमारे 10 में से अगर 6 सौदे सही हो जाते हैं और 4 अगर गलत होते हैं तो हमारे जेब में कुछ ना कुछ पैसा बचना चाहिए, ठीक है। जो कि फुल सर्विस ब्रोकर के पास में हम 5 पैसे दलाली देते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। तो 10 सौदे में से 6 सौदे अगर हमारे सही है तो हमारे जेब में कुछ ना कुछ पैसा बचना चाहिए। और वो हमारा तभी बच सकता है, हमारा डिमैट अकाउंट अगर ऐसे ब्रोकर के पास में रहेगा जो हमसे ब्रोकरेज कम लेता है। तो ऑब्वियसली बात है, ब्रोकरेज जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो कम लेते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा लेते हैं। तो हमारा डिमैट अकाउंट एक डिस्काउंट ब्रोकर के पास में होना चाहिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और डिस्काउंट ब्रोकर में आज के तारीख में अगर आपको अच्छा बता दूं तो जीरोधा आज की तारीख में एक अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। जीरोधा का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि जीरोधा आज के तारीख में, जीरोधा के पास में 12 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट है। जीरोधा एक सेफ ब्रोकर है, एक सिक्योर्ड ब्रोकर है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। लोग जीरोधा पे विश्वास करते हैं, इसीलिए आप जीरोधा में अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ताकि आपकी ब्रोकरेज के रूप में बहुत पैसा आपका बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रोकरेज बचाना बहुत जरूरी है इंट्राडे ट्रेडर को, क्योंकि 10 में से 10 सौदे सही होने वाले नहीं है। 10 में से 6 सही होंगे या 7 सही होंगे तो उसमें हमें पैसा बचना चाहिए, ठीक है। और वो तभी बचेगा जब हम ब्रोकरेज के रूप में कम पैसा देंगे। उसके बाद में दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि पेड टिप्स बिल्कुल नहीं लेना। मतलब जो पैसे देकर जो लोग टिप्स लेते हैं वो नहीं लेना, वो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से इंदौर से फोन आते हैं, इधर उधर से फोन आते हैं, वो आपको टिप्स देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, ऐसे टिप्स नहीं लेना। ऐसे टिप्स आप लोगे तो हमेशा लॉस ही करोगे। एक तो शेयर में लॉस करोगे, दूसरा उन टिप्स वालों को भी पैसे दोगे, तो डबल लॉस है आपका इसमें। और टिप्स बिल्कुल नहीं लेना।
उसके अलावा दोस्तों जो टीवी पे जो टिप्स दी जाती है, जैसे कि बिजनेस न्यूज चैनल पे हम देखते हैं कि जो एनालिस्ट होते हैं वो टिप्स देते हैं, उनकी भी टिप्स आपको नहीं सुनना है। क्योंकि जो टीवी पे जो टिप्स आ रही है दोस्तों, वो डायरेक्टली आप तक आते आते काफ़ी लेट हो जाती है। वो आप तक आने के पहले ही बहुत जगह लीक हो जाती है। क्योंकि टीवी पे जो टेलीकास्ट होता है वैसे ही वो कुछ सेकंड लेट होता है, और जो एनालिस्ट बता रहा है वो आपको बताने के पहले अपने ग्रुप में तो उसने ऑब्वियसली पहले वो बता चुका होता है, ठीक है। तो उसके ग्रुप वाले पहले ही वो शेयर खरीद लेते हैं। जब आप तक न्यूज़ आती है, आप खरीदते हो, तो उसको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। वो बुक करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है और आपको फंसा देता है। तो इसीलिए इस चक्कर में पड़े ही ना, टीवी पे जो भी टिप्स आ रही है उसको आप मत सुनिए, ठीक है। पेड टिप्स मत आप लीजिए। तो फिर सुनना इसकी है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमें शेयर सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो रही है, और इंट्राडे में जो होता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। टेक्निकल स्टडी आपको थोड़ी बहुत आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस करके आप शेयर इंट्राडे के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता तो सिंपल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करिए। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ऊपर की जो लाइन दिख रही है वो सपोर्ट, ऊपर की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, नीचे की जो लाइन है वो सपोर्ट है। आपको क्या करना है, जैसे ही शेयर बढ़ते बढ़ते जो रेजिस्टेंस की लाइन है, अगर रेजिस्टेंस तो शेयर तोड़ता है तो आपको तभी शेयर खरीद लेना है, ठीक है। और अगर शेयर नीचे गिर रहा है और सपोर्ट, और अगर शेयर वहां पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। मान लो 100 रुपए पे सपोर्ट है और शेयर 100 रुपए पे आया और वहां पे रुका हुआ है और 100 रुपए नहीं तोड़ रहा है, 100 रुपए से वापस पलट गया, 101 हो गया, 102 हो गया, भले ही 102 रुपए पे आप खरीद लीजिए। तो आपको सपोर्ट शेयर, जब शेयर सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट ले लेने के बाद में आपको शेयर को खरीदना है, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में आपको शेयर खरीदना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो तब। और उसके बाद में अब ये शेयर खरीदेंगे तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में एक आइडियल स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड देखिए, टारगेट आप इंट्राडे के लिए 2% का मैक्सिमम रख सकते हो। सफिशिएंट टारगेट है 2% इंट्राडे के लिए। और स्टॉप लॉस आधा % से लेकर तो 1% तक आप रख सकते हो। और ये स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको निकलना जरूरी है, प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। वहां पे लालच नहीं करना कि और यहाँ पे शेयर बढ़ेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो तुरंत निकल जाना जरूरी है। ये नहीं सोचना है कि मैं लॉस कैसे बुक करूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट करने के लिए लॉस बुक करना पड़ेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का ये रूल है। तो इस पूरे वीडियो को अगर हम सार निकाले तो 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। 4 बातें। पहली बात, डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, ब्रोकरेज आपका कम होना चाहिए। मतलब हमारा ब्रोकर हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमसे कम ब्रोकरेज ले। तो हम डिस्काउंट ब्रोकर के पास में अपना डिमैट अकाउंट रख सकते हैं जो कि हमसे कम ब्रोकरेज लेते हैं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, आपको पेड टिप्स नहीं लेना है, पैसे देकर कोई भी टिप्स नहीं लेना है। चौथी बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। सपोर्ट लेने के बाद में शेयर को खरीदना है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद में शेयर को खरीदना है। ये 4 बातों का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप इंट्राडे में लॉस करने से बचोगे। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम इंट्राडे को एक डिसिप्लिन वे में अगर लेके जाएंगे तो बहुत हद तक हम लॉस करने से बचते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।